नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप आज पुनः आप लोगों के बीच एक बेहतरीन टॉपिक जिसका शीर्षक है सामान्य ज्ञान। क्योंकि कुछ मेरे प्यारे दर्शक जिन्होंने कहा कि सर कुछ सामान्य ज्ञान पर अच्छे प्रश्न तैयार करके दीजिए जो हमारी प्रतियोगिता की परीक्षा जो प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें विशेष लाभ मिले। तब मैंने प्रयास किया कि करंट के जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको एकत्र करूं। तो उन्हीं में से मैंने कुछ संग्रह तैयार किया है, जिनमें पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। इसके विकल्प हैं, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला विकल्प है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसमें से आपको सही विकल्प पर टिक करना है। तो सही विकल्प है आपका राजस्थान। अब राजस्थान, तो हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी, एसटी एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे। किसी भी छात्र छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए मिलेगा। इसी क्रम में अगला सवाल है आपका, भारत के कितने कॉलेजों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 मेडिकल कॉलेजों में शामिल किया गया है? जिसके विकल्प हैं 3, 6, 9, 12। जिसका सही उत्तर है 6, क्योंकि भारत के 6 मेडिकल कॉलेज 2021 में विश्व के 100 श्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज की सूची में शामिल किए गए हैं। इस सूची में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पुणे का आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज, AFMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, CMC वेल्लोर, JIBM IR पांडिचेरी मेडिकल कॉलेज चेन्नई और IMS बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को जगह मिली है। अगला प्रश्न आता है, इसरो की राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वैज्ञानिक चयन परीक्षा में किसने देश में पहला स्थान हासिल किया है? जिसके विकल्प हैं शालिनी मेहरा, मोनिका सोनी, सृष्टि बाफना, आनू यादव। जिसका सही उत्तर है सृष्टि बाफना। इसरो की राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वैज्ञानिक चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ के दुर्ग की 25 वर्षीय सृष्टि बाफना ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। अगला प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद देने के लिए किस नाम की पहल का शुभारंभ किया गया है? जिसका विकल्प है सार्थक भविष्य दुलारे नहीं पहल। इसका सही उत्तर है सार्थक। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद देने के लिए सार्थक नाम की पहल का शुभारंभ किया। सार्थक नाम की इस पहल से बच्चों और युवाओं का मार्ग प्रशस्त होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसके विकल्प हैं असम, ओडिशा, केरल, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है केरल। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज
इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी नामक भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला देश का 100% साक्षरता वाला पहला जिला बना? जिसके विकल्प हैं भोपाल, करनाल, जयपुर, देहरादून। सही उत्तर है देहरादून। उत्तराखंड का देहरादून देश का 100% साक्षरता वाला पहला जिला बन गया है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? जिसके विकल्प हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा। जिसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी। अगला प्रश्न आता है, देश का पहला कोरोना सुरक्षित स्कूल किस राज्य में शुरू किया गया है? विकल्प हैं पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, असम। इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा के सोनीपत जिले के लिटिल एंजल्स स्कूल में देश के पहले कोविड सुरक्षित परिसर की शुरुआत की गई। इस परिसर का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन और प्रदेश के शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में पहुंचकर किया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? जिसके विकल्प हैं राजस्थान, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की पहल की। भारत में 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है। कौन ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? अजय भल्ला, रोहित वर्मा, दीपक काबरा, मनोज राठी। इसका सही उत्तर है दीपक काबरा। दीपक काबरा ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज के तौर पर चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्हें टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की लयबद्ध जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज चुना गया है। अगला प्रश्न आता है, भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान किस शहर में बनाया गया? भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान किस शहर में बनाया जाएगा? जिसके विकल्प हैं गुरुग्राम, नोएडा, अजमेर, गंगटोक। जिसका सही उत्तर है नोएडा। केंद्र सरकार ने भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में बनाने का फैसला किया है। इस संस्थान में पढ़ाई के साथ साथ शोध और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर काम किया जाएगा। अगला प्रश्न आता है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जिसके विकल्प हैं 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है 1 अगस्त, क्योंकि भारत में 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका कारण है वो 2019 में 1 अगस्त के दिन ही 3 तलाक के खिलाफ कानून लागू किया गया था। इस कानून से 3 तलाक को अपराध बनाया गया है। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलाई जाएगी? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परंतु दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, यदि अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस आरपी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा पास में बने बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर।
भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलाई गई? इसके विकल्प हैं गुरुग्राम, बंगलौर, पुणे, नोएडा। इसका सही उत्तर है नोएडा। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कारपोरेशन लिमिटेड ने नोएडा एयरपोर्ट, जेवर और फिल्म सिटी के बीच पॉड टैक्सी सेवा के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। भारत की पहली पॉड टैक्सी नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी की दूरी करीब है 5.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसके विकल्प हैं मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जुलाई 2021 को माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के लोग सरकार को विभिन्न फीडबैक दे सकते हैं और यूपी सरकार उन्हें राज्य की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दे सकती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? 10%, 17%, 20%, 27%। इसका सही उत्तर है आपके सामने 27%। केंद्र सरकार ने चालू शिक्षण वर्ष 2021-22 से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा योजना में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% और अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अखिल भारतीय कोटा योजना की शुरुआत 1986 में की गई थी। यहाँ पर आप टिक कर लीजिए। इसे किसी दूसरे राज्य में स्थित अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के इच्छुक विद्यार्थियों को निवास प्रमाण पत्र के बिना मेरिट के आधार पर ही दाखिला लेने का अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आपके सामने 28 जुलाई, क्योंकि हर वर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व संरक्षण दिवस हर साल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए सर्वोत्तम प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है, टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? विकल्प हैं MC मेरी कॉम, मनप्रीत सिंह। MC मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह, बजरंग पूनिया। जिसका सही उत्तर है MC मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन MC मेरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह 23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक बने। MC मेरी कॉम ओलंपिक में ध्वजवाहक बनने वाली पहली महिला बॉक्सर हैं। यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। सेरेमनी में देश का झंडा थामने वाले 7वें हॉकी खिलाड़ी हैं। ओलंपिक इतिहास में पहली बार हर देश से पुरुष और महिला 2 ध्वजवाहक एक साथ बने। इम्पोर्टेंट है पॉइंट। उत्तर प्रदेश में किस शहर से इलेक्ट्रिक बसों का परीक्षण शुरू किया गया? कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस। सही उत्तर है लखनऊ, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अपनाते हुए
राजधानी लखनऊ में इलेक्ट्रिक बसों का परीक्षण शुरू किया। बहुत जल्द राज्य के 14 शहरों में बसें चलने जा रही हैं। इन बसों में सुरक्षा के लिए GPS ट्रैकिंग सिस्टम और CCTV की व्यवस्था है। क्या है अगला प्रश्न? किस राज्य ने लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए नई जनसंख्या नीति 2021-2030 की घोषणा की है? इसके विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 जारी की। 2011 की जनगणना के उत्तर प्रदेश को भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के रूप में चिन्हित किया है। इसके बावजूद महाराष्ट्र और बिहार हैं। दोस्तों, ये थे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो आपकी प्रतियोगिता के लिए बड़े ही काम के साबित होंगे। आप लोग इन प्रश्नों को तैयार करें। आशा करता हूँ कि आपकी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध हों।